प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े लोगों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं और ये पैसे 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में आते हैं। हर किस्त का लाभ लगभग करोड़ों किसान ले चुके हैं। इसी कड़ी में इस बार 19वीं किस्त जारी होनी है, जिसका इंतजार 24 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान से योजना से जुड़े किसानों के बैंक खाते में 19वीं किस्त जारी करेंगे। इधर पीएम के 24 फरवरी के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। तैयारियों का जायजा जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और अन्य पदाधिकारी लगातार ले रहे हैं। इसी क्रम में डीएम ने आज शहरी क्षेत्र के विभिन्न पार्किंग स्थलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर धनंजय कुमार, पीएचडी के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर कई क्षेत्रों में लोगों को न्योता देने पहुंच रहे हैं। शहनवाज हुसैन भागलपुर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हों। देखिए, पूरे एक एक गली में जा रहे हैं, एक एक दर पे जा रहे हैं, एक एक दरवाजे पे हाजिरी दे रहे हैं, एक एक दरवाजे पर निमंत्रण दे रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि आइए, नरेंद्र मोदी जी की विशाल जनसभा है हवाई अड्डा मैदान में 24 तारीख को, सबको निमंत्रण देने आए हैं। ये ऐतिहासिक होगा। इतनी बड़ी भीड़ कहीं नहीं आई होगी जितनी भागलपुर में आएगी, क्योंकि भागलपुर के लोग नरेंद्र मोदी जी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या उम्मीद है सर सौगात मिलने का? सौगात तो देखिए, मोदी जी का आना ही सौगात है और मोदी जी आ रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो जब आएंगे तो कभी भी खाली हाथ तो वो आए नहीं हैं, आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा आज समाप्त हो गई। भागलपुर में मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के अंतिम दिन छात्रों में उत्साह और राहत दोनों देखने को मिला। वहीं इस वर्ष परीक्षा को नकल मुक्त और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े इंतजाम किए गए थे। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर जिला में मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल एवं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। एक दिन पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भागलपुर पहुंच जाएंगे और सारी तैयारी का भी समीक्षा कल शाम में करेंगे। परसों के कार्यक्रम की तैयारी आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि जिस तरह का माहौल भागलपुर और अगल बगल के 12 जिला का वातावरण बना है और चारों तरफ उल्लास है, लोगों के अंदर जोश है। हमारे एनडीए के कार्यकर्ता भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ये ऐतिहासिक हो और पूरा भरोसा है कि पूरे बिहार के बहुत सारे योजनाओं को की घोषणा प्रधानमंत्री जी उस दिन करेंगे। कुछ जगह का शिलान्यास होगा, कुछ जगह का उद्घाटन होगा और पूरे बिहार के विभिन्न जगह में जो भारत सरकार बिहार के प्रगति के लिए, विकास के लिए, विकसित बिहार के लिए, और उसका भी यहीं से कार्यक्रम भागलपुर के धरती से होगा। तो भागलपुर की धरती ऐतिहासिक साक्षी होगा कि बिहार, विकसित बिहार के जो एक ऐतिहासिक कदम है वो यहां से शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री जी सभा को संबोधित जब करेंगे तो उनके जानकारी में इधर की बहुत सारी समस्याएं, बातें दी गई हैं।
उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज एनडीए घटक दल, पांचों हमारे दल दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और इसीलिए जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी भी आए, श्री संजय झा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कल कटिहार और पूर्णिया में मंगल पांडे जी के साथ सभा किए। और इस तरह सभी जगह ललन सिंह जी केंद्रीय मंत्री लगातार मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई सभी जगह उनका कार्यक्रम लगातार चल रहा है। और काफिला सभी जगह से 12 जिला से किसानों का काफिला चलेगा और अपने आप में पूरे भागलपुर का ये अद्भुत नजारा होगा। भागलपुर बरईचक चौक के समीप स्थित माई छोटा स्कूल ने आज अपना दूसरा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम का आयोजन काजीबली चक स्थित रॉयल मैरिज गार्डन में किया गया। स्कूल के दूसरे स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सह उदा किशनगंज के एसडीएम जेड हसन, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में भागलपुर नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मोहम्मद इकबाल खान उर्फ बाबुल खान, समाज सेवी ऐनुल हुदा, मोहम्मद तकी अहमद जावेद, रिजवान खान, नील राज, अकबर टाइगर खान और नृत्य शिक्षिका प्रीति भारती मौजूद थी। वहीं अतिथियों का स्वागत स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद हिलालुद्दीन एवं सादिया शाहीन ने बुके और अंग वस्त्र देकर किया। इसके बाद आगत अतिथियों ने कार्यक्रम का शुभारंभ संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। मौके पर मुख्य अतिथि जेड हसन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जरिए नई पीढ़ी को गढ़ने का देश में जो सपना था उसे जमीन पर उतारने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि भागलपुर बरईचक चौक के समीप स्थित माई छोटा स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में अनोखे अंदाज में पढ़ाई कराई जाती है। जेड हसन ने बताया कि इस स्कूल से इलाके के अभिभावकों को काफी अपेक्षाएं हैं और उन्हें उम्मीद है कि माई छोटा स्कूल पेरेंट्स के भरोसे पर आगे भी खरा उतरेगा। जबकि समाज सेवी रिजवान खान ने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे शुरू से ही विभिन्न गतिविधियों में आगे रहते हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने कई शानदार प्रस्तुतियां दी। शुरुआत स्वागत गीत से हुई। इस दौरान स्कूल के निदेशक मोहम्मद हिलालुद्दीन ने बताया कि हमारे स्कूल में बच्चों को छोटे समूहों में बिठाकर सिखाया जाता है, पेंटिंग बनवाई जाती है, कई तरह की लर्निंग एक्टिविटी कराई जाती है ताकि बच्चे सीख सकें। साथ ही मॉडल बनाकर बच्चों को बताया जाता है। स्कूल के शिक्षकों का मानना है कि इस तरह से बच्चे जो सीखेंगे उनके दिमाग में वो हमेशा के लिए बस जाएगा। वार्षिक समारोह को सफल बनाने में स्कूल की वाइस प्रिंसिपल सोनिका सिंह, शिक्षिका रूपा सोनी, सारिन समी, हेना परवीन, जोया सलीम, मुस्कान समेत कई लोगों की अहम भूमिका रही। इसके पूर्व स्कूल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने रंग जमा दिया और खूब तालियां बटोरी। पेरेंट्स के लिए संदेश है कि छोटे बच्चे पर पढ़ाई का दबाव न डालें और टीचर को भी ये संदेश है कि बच्चों को इस तरह से न आप पढ़ाएं कि बच्चे पूरे प्रेशर में आ जाएं। ये 5 साल के नीचे के बच्चे हैं, इनको खुली आज़ादी होनी चाहिए, खेलने की प्रायोरिटी इनका खेल होना चाहिए, दूसरे नंबर पर पढ़ाई होना चाहिए। यही संदेश है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो टीचर हैं, जो इनके बच्चे जाते हैं, अपने माँ की तरह वो व्यवहार करें, ना कि टीचर की तरह करें। छोटों बच्चों का जो बढ़ोतरी होता है, जो ब्रेन होता है, जो ये उम्र है, वो उम्र के हिसाब से अगर बहुत प्रेशर होगा तो बच्चों का प्रगति रुक जाएगा। इसलिए पूरी तरह से बच्चों को घर जैसा माहौल मरे माई छोटा स्कूल में। इसलिए निहाल साहब को बहुत बहुत बधाई कि माई छोटा स्कूल इनको अपने घर जैसा माहौल बच्चों को दें ताकि बच्चे आगे करें और आगे बढ़ें। सबसे बड़ा संदेश तो ये एनुअल फंक्शन अपने आप में खुद है। उसकी वजह यह है कि कोई भी चीज़ को तैयार करने के लिए मेहनत लगती है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी पौधे को ऐसे लगा दें तो उसका ग्रोथ अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर मिट्टी को पहले जरखेज़ बनाए, खाद दें, तो वो जो पौधा निकलता है पूरा भरा पड़ा होता है। तो उसी तरह से बच्चे के जहन में छोटे से जिस तरह से उसको
परवरिश की जाएगी, उनको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, तो वो बच्चे का ग्रोथ अच्छा होता है। और मेरा छोटा स्कूल ये कोशिश कर रहा है, इसके लिए छोटा स्कूल को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप कवर कर रहे हैं इस छोटे स्कूल को, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। आज माई छोटा स्कूल का जो 2nd साल हो रहा है, मुझे इस नाच से, इस बच्ची की नाच से ये लग रहा है कि अल्लाह ताला ईश्वर भगवान चाहे तो इनकी स्कूल में 4 चांद लगेगी इंशाअल्लाह ताला। और जैसा कि परफॉर्मेंस शुरू से इनको देखने को मिल रहा है, इनकी पढ़ाई और ख़ासकर हिलाल भाई साहब की जो डायरेक्टर हैं, उनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, वो देखने को मंच पर ही मिल रहा है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमें भी उस प्रोग्राम में आमंत्रित किया गया गेस्ट ऑफ ऑनर्स के रूप में। मुझे अपने आप में एक अच्छा महसूस हो रहा है अभी। और मैं शहरवासियों से ये कहूँगा कि अपने बच्चे को माई छोटा स्कूल में दाखिला ज़रूर दिलाएं। अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवहार, अच्छा पढ़न, अच्छा लिखाए, यहाँ तक कि आप इस मंच में डांस जो वो छोटी बच्ची का देखा वो काबिल तारीफ है। सबसे बड़ी बात यह है कि माई छोटा इससे पहले भी भागलपुर में बहुत सारे प्री स्कूल खुले, लेकिन जो 2 साल में हिलाल साहब ने अपना नाम ऊंचा किया है, शायद इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना था। आज पहली बार आपके इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप और बड़े और तरक्की करें, अपना नाम रोशन करें। क्योंकि भागलपुर में कुछ मिशनरी स्कूल हैं जहां पर एडमिशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, वहां पर बच्चों को क्या देखा जाता है जिसकी वजह से उसको लिया जाता है। लाल साहब ने कहा कि आपका आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, और इसकी वजह से भागलपुर के कुछ मिशनरी स्कूल में 26 बच्चे आपके सिलेक्ट हुए, कम बात नहीं। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपका स्कूल इसी तरह से तरक्की करता रहे। मुझे इस बात की सबसे बड़ी खुशी है कि आपका छोटा स्कूल, जब मैं बीमार था 2023 में, जब ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो आपके बच्चे ने मेरे लिए दुआ की थी, इसके लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर आज जो है माई छोटा स्कूल जो है ये 2रा साल कंप्लीट किया है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप डांस है, एकल डांस है, और जिन बच्चों का मिशनरीज स्कूल में सिलेक्शन हुआ उसको सम्मानित करेंगे। और हमारा फोकस है वैसे बच्चे जो अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे बच्चों को हम फीस में 25% ऑफ करेंगे। और हमारा कोशिश रहेगा छोटे छोटे गांव तबके में वो मिशनरीज वाला पढ़ाई दे। हम पढ़ाई को बिजनेस नहीं बनाएंगे, चाहे जो हो जाए। हमारा उद्देश्य है हर घर शिक्षा योजना। और जिनके पास पैसे नहीं हैं, ड्रेस नहीं है, बुक्स नहीं है, एडमिशन नहीं ले रहे हैं, हमारे स्कूल में आए, हम नामांकन जो है फ्री में लेंगे। और अगर देखेंगे पेरेंट जो सक्षम नहीं है बुक और ड्रेस में, वो स्कूल बियर करेगा। और आगे भी आपको जानकारी समय समय मिलते रहेगा। हमारा उद्देश्य है, देखिए पढ़ाई तो हर एक स्कूल में वही सेम होता है, जो हम ए पढ़ा रहे हैं वो मिशनरी स्कूल में भी वही ए पढ़ाएगा, लेकिन अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल है। हम लोग खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को मारते नहीं हैं। बच्चों का जो वो मानसिक विकास होता है वो 6 से 8 साल में 90% उसका ब्रेन विकास हो जाता है। और बहुत जल्दी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें जो है BPL के लिए स्पेशल फोकस रहेगा। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में आज नगर निगम के कार्यालय स्थित मेयर के बेसम में नमो मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर निगम की कई महिला पार्षद ने अपनी हथेलियों पर मेहंदी से कमल का फूल और नरेंद्र मोदी लिखकर स्वागत की तैयारी की। गौरतलब हो कि भारतीय संस्कृति में मेहंदी को शुभ कार्यों का अंश माना गया है। नमो मेहंदी कार्यक्रम को लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि हम सभी महिला वार्ड पार्षद के साथ मेहंदी रचाकर पीएम मोदी के आगमन के लिए खुशी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आएंगे और हमें उम्मीद है कि वे भागलपुर वासियों को जरूर एक बड़ी सौगात देंगे। हाँ, आज नमो मेहंदी हम लोग सभी हमारे जो सम्मानित वार्ड काउंसलर हैं, महिला वार्ड काउंसलर, उन सबके साथ मिलकर नमो मेहंदी हम लोग लगाए हैं।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आ रहे हैं भागलपुर में, तो हम लोग बहुत खुश हैं। उनके सम्मान में, उनके आगमन की खुशी में हम लोग इस मेहंदी को लगाए हैं और पूरे शहरवासी बहुत उत्साहित हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं वो एक सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारी घोषणाएं उनके द्वारा की जाएंगी। और हमारा भागलपुर शहर बहुत वंचित रहा है, कई मायने में वंचित रहा है, तो हमको लगता है उनके आने से हमारा शहर बहुत विकसित होगा और शहर के चारों तरफ जो भागलपुर शहर के इर्द गिर्द जो भी छोटा छोटा जिला है वो सब भी विकसित होगा। और जिस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे शहर में आ रहे हैं वो काम सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। उनके स्वास्थ्य की, उनके स्वस्थ रहने की भी हम लोग सब लोग मिलकर कामना करते हैं। मैडम, कुछ मांग भी रहेगा, आप जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रधानमंत्री से आप लोगों को कुछ मांग भी रहेगा शहर के विकास के लिए, कुछ एक्स्ट्रा मांग? शहर के विकास के लिए तो कई सारी मांगे हैं जिनको अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गुप्त रखे हैं। वो बोले हैं कि हम उसी समय घोषणा करेंगे, तो हमको लगता है जितना हम मांगेंगे उससे कहीं ज्यादा वो देंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे शहर में आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए जो कुछ भी हम लोग करने लगता है बहुत कम करें। इतना उत्साह हम लोगों के मन में है, उमंग है कि कुछ भी कर रहे हैं तो लगता है कि कम है। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, इसी खुशी में हम लोग नमो का मेहंदी लगाए हैं और ये एक त्यौहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। लग रहा है कि हमारे पूरे भागलपुर में, हमारे पूरा बिहार में एक जश्न है, एक त्यौहार के रूप में हम लोग इसको। शुक्रवार की देर रात वरिष्ठ पत्रकार शंकर दयाल ठाकुर का निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीते 23 जनवरी को नई दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। वे अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र रवि शंकर एवं कुणाल शंकर, 2 पुत्र वधू, पोता पोती सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इधर उनके निधन की खबर से पत्रकारों में शोक की लहर है। प्रेस क्लब भागलपुर से जुड़े पत्रकारों ने शंकर दयाल ठाकुर के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आज सैंडिस कंपाउंड स्थित योग स्थल के समीप शोक सभा आयोजित कर 2 मिनट का मौन रखा और उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मौके पर पत्रकार मदन ने कहा कि पीरपैंती के वरिष्ठ पत्रकार शंकर दयाल ठाकुर जी के निधन से पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी छवि धूमिल नहीं थी, ईमानदारी से उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। इसलिए प्रेस क्लब भागलपुर उनके याद में शोक सभा कर रही है। गौरतलब हो कि स्वर्गीय ठाकुर पीरपैंती से समाचार संकलन और संप्रेषण का कार्य कर रहे थे। पीरपैंती में स्वर्गीय ठाकुर की छवि वरीय पत्रकार के साथ साथ प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और सामाजिक व्यक्ति के रूप में थी। बता दें कि छात्र जीवन में जेपी मूवमेंट से जुड़े रहे स्वर्गीय ठाकुर का जन्म झारखंड के धनबाद जिले के भौरा क्षेत्र में हुआ था। पिछले 14 वर्षों से शंकर दयाल ठाकुर पीरपैंती स्थित पैतृक गांव में रह रहे थे। प्रेस क्लब भागलपुर की ओर से आयोजित शोक सभा में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से जुड़े दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। को बता दें कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी शंकर दयाल ठाकुर जी का निधन हो गया है। उन्हीं के श्रद्धांजलि में आज हम लोग यहाँ प्रेस क्लब भागलपुर के सभी सदस्य एकत्रित हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वो बहुत ही सौम्य सरल स्वभाव के पत्रकार थे। कभी भी किसी से उनका बात, व्यवहार, विचार कभी नहीं लगता था वो इतने सीनियर हैं और कोई जूनियर मिल गया तो उसको भी वही प्रेम भाव से मिलते थे। और हमेशा वो पत्रकारिता में ईमानदारी, नैतिकता की बात करते थे। जो वो बात करते थे, जैसा वो बोलते थे वैसा वो लिखते थे और वैसा वो दिखते भी थे।
आज हम लोगों के वरिष्ठ साथी शंकरदयाल ठाकुर का असामयिक निधन हुआ है। उसको लेकर प्रेस क्लब भागलपुर ने आज उनके सम्मान में उनके श्रद्धांजलि स्वरूप 2 मिनट का मौन रखा है और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की ईश्वर से। और हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। साथ ही प्रेस क्लब भागलपुर पूरी तरह से उनके परिवार के साथ है दुख के इस घड़ी में। शाहकुंड प्रखंड के सजौर थाना क्षेत्र के किशनपुर अमखोरिया पंचायत के चंद्रपुर गांव में लगी आग में प्रेम सागर का आवास और मवेशी जल गया। घटना में करीब 2 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि आग शुक्रवार की देर रात लगी थी। रात में लगभग 9:30 बजे के लमसम में हम छत पे घूम रहे थे और देखे कि रात में कुछ हुआ नहीं था और 10 बजे के लमसम में अचानक जो है आग का एक बवंडर सा दिखा तो सब कोई आसपास के लोग सब दौड़े थे। हाँ जी, और उसके बाद जो है हम लोग भी दौड़े, लेकिन आग का स्थिति ऐसा था कि बुझाना बड़ा ही मुश्किल था। रात में 112 को भी मैंने फ़ोन किया था, साथ ही एक दमकल को भी, लेकिन कोई रिस्पांस भी नहीं आया। और गांव के लोग जो है मिल करके आग को कैसे मतलब जैसे मन तैसे, बहुत ही ऐसा स्थिति था कि आग को बुझाना बहुत ही मुश्किल था। लगभग 6 घंटा के लमसम में आग को बुझाया गया और इसमें जो है लगभग 3 जानवर था जो कि लगभग तीनों खत्म ही हो गया। 2 तो पूरे तरीका से खत्म है, एक तो थोड़ा घायल है और एक बकरी का बच्चा भी था, वो भी खत्म हो गया। लगभग कितना का क्षति हुआ है टोटल? लगभग देखा जब 2.25 लाख के आसपास। 2 लाख इसमें रहता क्या था? इसमें कुछ सामान भी था, भी दुकान के लिए रैक वगैरह सब मैंने बनवाया था तो यहीं पर रखा हुआ था, वो भी स्पेशली मतलब गौशाला के रूप में बनाए हुए थे। हाँ, स्पेशल गौशाला के रूप में। और गौशाला मतलब ऋण वगैरह भी लिए थे, ये स्पेशल अपना बनाए थे। सजौर के रजनपुर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अष्टयाम संकीर्तन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रजनपुर में कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर गांव का परिभ्रमण किया। अखिल भारतीय धोबी समाज की ओर से आज भागलपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। शहर के स्टेशन चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जिला अध्यक्ष रंजीत रजक के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष उमेश रजक समेत अखिल भारतीय धोबी महासमाज से जुड़े कई सदस्य उपस्थित थे। अखिल भारतीय धोबी महासमाज के जिला अध्यक्ष रंजीत रजक के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान अंबेडकर चौक भागलपुर में किया गया। हमारे जितने समाज के पदाधिकारी हैं सभी लोग नारा दिया है कि स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, स्वच्छ भागलपुर, स्वस्थ भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर में किसानों के साथ साथ आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच आज भागलपुर में दिलीप जायसवाल और उमेश सिंह कुशवाहा के सामने कई वर्षों से कांग्रेस में कार्य कर रहे भागलपुर अंग जनपद के रंगकर्मी एवं नाटककार विजय कुमार झा कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर बीजेपी में शामिल हो गए। भागलपुर शाहजंगी पहाड़ स्थित हजरत लाल मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह का 2 दिवसीय सालाना शुक्रवार संपन्न हो गया। इस अवसर पर दरगाह परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। वहीं जियारत के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मगरिब की नमाज के बाद दरगाह शरीफ पर चादर पोशी की गई। वहीं ईशा की नमाज के बाद जलसा सह दस्तार बंदी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। जलसा को संबोधित करते हुए सैयद शाह मोहम्मद अहरार आलम सहवाजी ने कहा कि बुजुर्गों की दरगाह सौहार्द और एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम में जोधपुर से आए सैयद नूर मियां असरफी, मुफ्ती फारूक आलम असरफी, शायर सोहराब कादरी, सद्दाम वाहिदी समेत कई उलेमा ने संबोधित किया। संचालन सफी रजा कादरी ने किया। मौके पर AIMIM के नेता मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि बाबा की दरगाह भाईचारे का प्रतीक है। आज शाहजंगी पहाड़ पर
जो नागनगर विधानसभा के अंदर आता है। यहाँ पे हजरत लाल शाह जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स पाक मनाया जा रहा है और उस पाक में दूर दराज से काफ़ी देहात वगैरह से लोग आते हैं यहाँ पर, अकीदतमंद लोग। और यहाँ का जो इंतजामिया कमेटी है उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। जी, आज का प्रोग्राम जो है, आज हजरत लाल मोहम्मद शाह जहांगीर पीर रहमतुल्लाह का सालाना उर्स है और ये भागलपुर में बहुत ही एक अजीमुशान उर्स हर साल मनाया जाता है। हजरत लाल मोहम्मद शाह जहांगीर पीर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे लोग आते हैं हर साल और अपनी मन्नतों को मांगते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। वैशाली जिला में शुक्रवार को समाहरणालय स्थित सभागार में डीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान जिला के विभिन्न प्रखंडों से आए 70 से अधिक लोगों की समस्या को जिलाधिकारी ने सुना। इनमें से कई मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट ही कर दिया गया, जबकि अशोक कुमार मल्लिक ने डीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि साहब, मैं सफाई का कार्य करता हूं, लेकिन मुझे महीने से पारिश्रमिक नहीं मिला है। इतना सुनते ही डीएम यशपाल मीणा ने संबंधित पदाधिकारी को तलब किया। हम अशोक कुमार मल्लिक और ग्राम पोस्ट रसलपुर जंदाहा प्रखंड के रहने वाला हूं।
हम जंदाहा प्रखंड में झाड़ूदार का काम करते हैं, साफ़ सफाई का, और हमें 6 महीना से पेमेंट नहीं मिल रहा था। इसके कारण हमने जनता दरबार डीएम साहब के पास गए और हमें डीएम साहब 2 घंटा के अंदर चेक दिलाएं।